गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग चैप्टर 10 आवर मिनरल वेल्थ इसको रिवाइज कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ मिनरल्स, भारत में पाए जाने वाले कुछ मिनरल्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको बताया था कॉपर के बारे में। कॉपर जो कि पहला ऐसा मेटल था जो मैन के द्वारा यूज किया गया। फर्स्ट मेटल वॉज यूज्ड बाय मैन। उसके बाद आयरन जो कॉपर के स्थान पे इस्तेमाल उपयोग में आया वो था आयरन, और यह बेहतर साबित हुआ कॉपर के मुकाबले। उसके बाद मैग्नीज की बात की, और फिर एल्युमिनियम। अब हम लोग नेक्स्ट जो मिनरल की बात करेंगे वो है माइका। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ माइका। माइका इज एन इंसुलेटर एंड इट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल गुड्स इंडस्ट्री। इसका इस्तेमाल जो है इलेक्ट्रिकल गुड्स इंडस्ट्री में किया जाता है। रेडियो सेट एज वेल एज इन ऑटोमोबाइल एंड एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री। इट इज फाउंड इन झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश एंड राजस्थान। इस मिनरल का यूज जो है बेसिकली इलेक्ट्रिकल गुड्स बनाने में, तैयार करने में किया जाता है, जैसे रेडियो सेट, और एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में भी इसका उपयोग किया जाता है। बेसिकली भारत में यह झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में यह मिनरल पाया जाता है। हजारीबाग, गया एंड मुंगेर आर द मेन प्रोडक्शन सेंटर ऑफ माइका। हजारीबाग जो कि झारखंड में है, गया और मुंगेर बिहार के ज़िले हैं। यहाँ पे ये जो ज़िले जो हैं मेन प्रोडक्शन सेंटर है माइका। नेक्स्ट वन इज गोल्ड। गोल्ड से लगभग सभी लोग परिचित हैं। प्रीशियस मेटल होता है। इट इज़ मेजरली यूज्ड इन मेकिंग ज्वेलरी, और विशेष रूप से ज्वेलरी बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इट इज माइंड इन द कोलर गोल्ड फील्ड एंड हाटी गोल्ड माइंस इन कर्नाटका एंड रामागीन गोल्ड फील्ड्स इन आंध्र प्रदेश। सबसे पहली बात कि यह प्रीशियस है, कीमती है, कीमती धातु है, और इसका मुख्य रूप से इस्तेमाल ज्वेलरी यानी आभूषण बनाने में किया जाता है, गहने तैयार करने में किया जाता है। कोलर गोल्ड फील्ड्स और हाटी गोल्ड माइंस कर्नाटका के गोल्ड माइंस हैं, और आंध्र प्रदेश में जो गोल्ड माइंस है उसका नाम है रामागीन गोल्ड फील्ड्स। कोलर गोल्ड फील्ड्स आर द डीपेस्ट इन इंडिया। और इंडिया में कोलर गोल्ड फील्ड सबसे गहरा गोल्ड फील्ड है। अभी तक हम लोगों ने जितने मिनरल के बारे में पढ़ा, बेसिकली हम लोगों ने मेटेलिक मिनरल के बारे में अभी तक पढ़ रहे हैं। बात कर रहे हैं मेटेलिक मिनरल के, जिसमें गोल्ड जो है यह सबसे कीमती धातु है। जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के आभूषण बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट मिनरल इज कोल, दैट इज अ नॉन मेटेलिक मिनरल। ये कोल नॉन मेटेलिक मिनरल होता है। इट इज formed from dried parts of trees and plants that got buried under the ground hundreds of years ago. जमीन के नीचे पाया जाता है, और यह तैयार होता है, इसका फॉर्मेशन होता है ड्राइड पार्ट ऑफ ट्रीज से, पेड़ के सूखे भाग से, सूखे पत्ते वगैरह से यह तैयार होता है।
इट इज ए मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी का, ऊर्जा का यह बहुत बड़ा स्रोत है, सोर्स है। इट इज़ यूज फॉर डिफरेंट पर्पस के लिए इसका यूज़ किया जाता है, कुकिंग, हीटिंग, स्टीम इंजन, इन स्टीम इंजन फैक्ट्रीज एंड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। थर्मल एनर्जी इज जनरेटेड फ्रॉम कोल। क्या क्या उपयोग है इसके? कुकिंग में इसका इस्तेमाल होता है, उसके साथ ही साथ हीटिंग, स्टीम इंजन जो कि कोयले से ही चलता है, फैक्ट्रीज में इसका इस्तेमाल किया जाता है, और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में भी इसका इस्तेमाल, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और कोल से जो एनर्जी जनरेट होता है उसको थर्मल एनर्जी कहा जाता है। बेसिकली कोल इज फाउंड इन बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, बोकारो, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। बोकारो जो है वो झारखंड में ही है। तो बोकारो, रानीगंज, कोरबा, तलचर एंड झड़िया आर द इम्पोर्टेंट कोल माइंस इन इंडिया। जो स्टेट है जहाँ कोल माइंस है इंडिया में, जिसमें झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। बोकारो जो कि झारखंड में है और झड़िया, ये दो जो आपके सिटी है या टाउन है ये झारखंड में अवस्थित, जहाँ पे कोल माइंस है। तो कोल इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है, यह नॉन मेटालिक मिनरल है और इसका उपयोग कई क्षेत्र में किया जाता है, कुकिंग के लिए, हीटिंग के लिए, स्टीम इंजन को चलाने के लिए, और फैक्ट्रीज में इसका उपयोग होता है, और इससे थर्मल एनर्जी जो है वो जनरेट किया जाता है। नेक्स्ट वन इज पेट्रोलियम। It is also the most important source of energy. Petroleum is used for generating power and running cars, machines, aeroplanes, ships, etc. Petroleum is formed when animals that live in water die and pile on the ocean floor. Petroleum is a dark and thick liquid which is pumped out of the ground through oil wells. जमीन के नीचे से प्राप्त किया जाता है इसको, और यह क्रूड ऑयल के फॉर्म में होता है, कच्चा तेल जिसको कहा जाता है, और इसको फिर रिफाइनरी में रिफाइन किया जाता है और उससे कई सारे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, जिसमें पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, कुकिंग गैस, पैराफिन वैक्स इत्यादि। तो ये कच्चे तेल के रूप में जमीन से निकाला जाता है और फिर रिफाइंड किया जाता है रिफाइनरीज में। अपने देश में, इंडिया में कई सारे रिफाइनरीज है जहाँ पे इसको रिफाइन किया जाता है और फिर इसका इस्तेमाल जो है, इससे प्रोडक्ट तैयार होता है, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन और कुकिंग गैस, जिसका इस्तेमाल हम लोगों के द्वारा किया जाता है। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट रिफाइनरीज आर मुंबई, चेन्नई, कोची, विशाखापट्टनम, बड़ौदा, हल्दिया, बरौनी, गुवाहाटी एंड मथुरा। ये सब रिफाइनरीज है जहाँ पे क्रूड ऑयल को, इस कच्चे तेल को रिफाइन किया जाता है। बिहार में आपका बरौनी है ना, मुंबई है, चेन्नई है, कोची, गुवाहाटी, हल्दिया, मथुरा। तो अलग अलग स्टेट्स में कई रिफाइनरीज है जहाँ पे इस क्रूड ऑयल को रिफाइन करके और प्योर प्रोडक्ट के रूप में पेट्रोल, डीजल, केरोसिन आदि के रूप में प्राप्त किया जाता है। दिग्वोई इन असम इज द ओल्डेस्ट ऑयल फील्ड इन इंडिया। असम का दिग्वोई
जो है सबसे पुराना ऑयल फील्ड है भारत का। अंकलेश्वर ऑयल फील्ड गुजरात इन गुजरात, बॉम्बे हाई इन महाराष्ट्र एंड नाहरकटिया ऑयल फील्ड इन असम आर द इम्पोर्टेंट ऑयल फील्ड्स। In Bombay High, mineral oil is extracted by digging deep bores into the bed of shallow sea near the coast. It is called offshore drilling. तो पेट्रोलियम is the most important source of energy. ऊर्जा का अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत है ये, और इसका उपयोग पावर जनरेट करने में और व्हीकल्स को रन कराने में, साथ ही साथ एरोप्लेन्स को रन कराने में इसका उपयोग किया जाता है। लेकिन यह कच्चे तेल के रूप में ज़मीन के नीचे से प्राप्त किया जाता है और बाद में इसको रिफाइनरीज में रिफाइन करके इससे प्योर प्रोडक्ट केरोसिन, पेट्रोल, डीजल के रूप में प्राप्त किया जाता है, जिसका उपयोग मशीनरीज को चलाने में, गाड़ियों को रन कराने में इत्यादि में किया जाता है। जो इम्पोर्टेंट ऑयल फील्ड है भारत में, जिसमें बॉम्बे हाई महाराष्ट्र में, दिग्बोई असम, अंकलेश्वर ऑयल फील्ड गुजरात और नाहरकटिया ऑयल फील्ड असम का ये दूसरा ऑयल फील्ड है। Another important source of energy is natural gas. It is used for cooking, heating and producing electricity. Natural gas is found in oil fields. Natural gas जिसका उपयोग कुकिंग, हीटिंग और प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में, कुकिंग खाना बनाने में, हीटिंग गर्म करने में एंड किया जाता है। और यह नेचुरल गैस जो है वो ऑयल फील्ड्स से प्राप्त किया जाता है और ऑयल फील्ड में पाया जाता है। तो हम लोगों ने मिनरल के बारे में पढ़ा, काइंड्स ऑफ मिनरल्स, मेटेलिक मिनरल्स, नॉन मेटेलिक मिनरल्स, कई सारे मिनरल्स की बात हुई, चर्चा हुई यहाँ पे, जिसमें कुछ मेटेलिक मिनरल्स थे और कुछ नॉन मेटेलिक मिनरल्स थे और सारे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्स है ये। और ये क्या होता है, नॉन रिन्यूएबल होते हैं, जिसमें हम लोगों ने कॉपर, गोल्ड, माइका, आयरन, एल्युमिनियम, मैग्नीज, कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस की बात। अब ये जो हमारे नेचुरल रिसोर्स हैं, इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इनको प्रिजर्व करना, इनको बचाना, इनको संरक्षित करना, ये हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। मिनरल रिसोर्सेज आर प्रेशियस, इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स फॉर देम टू फॉर्म, और इनको बनने में लाखों साल लगते हैं। हम लोगों को आसानी से उपलब्ध होता है, लेकिन हम लोग उसके फॉर्मेशन के बारे में नहीं जानते हैं। हमें लगता है मार्केट से खरीद लिया, चलो जो भी रेट में मिल रहा है हमने खरीद लिया, लेकिन क्या हम यह जानते हैं कि यह इसको बनने में लाखों साल लग जाते हैं। तो इसको हमें लिमिटेड रूप में खर्च करना चाहिए। It takes millions of years for them to form. We may have good reserves of mineral resources, but they cannot last forever. सीमित है, समाप्त हो जाएगा और नॉन रिन्यूएबल है। Therefore, we must be very careful while using our mineral wealth. और हमें इसका उपयोग करते समय सावधानी बरतनी चाहिए, जरूरत के हिसाब से खर्च करना चाहिए, है ना। Scientists are trying to tap other source of energy which are renewable such as solar energy. अब इसके स्थान पर, इसके जगह पर वैज्ञानिकों ने कई तरह के एनर्जी बनाए अल्टरनेट सोर्स के रूप में, जिसका इस्तेमाल लोगों के द्वारा किया जाता है, जिसमें सोलर एनर्जी आता है।
सन से प्राप्त होता है, सूर्य से प्राप्त होता है। विंड एनर्जी विंड से तैयार किया जाता है। वाटर एनर्जी वाटर से प्राप्त किया जाता है। बायोगैस है जो काऊ डंग से प्राप्त किया जाता है। टाइडल एनर्जी है जो वाटर के टाइड से प्राप्त किया जाता है। एंड जियोथर्मल एनर्जी जो अर्थ से प्राप्त किया जाता है। वी शुड यूज मोर ऑफ दिस सोर्सेज एंड ट्राई टू रिड्यूस आवर डिपेंडेंस ऑन कोल एंड मिनरल ऑयल। और इन जो अल्टरनेटिव जो हमारे सोर्स हैं इसका इस्तेमाल करके हम इसके खर्चे को, जो हमारा इम्पोर्टेंट मिनरल ऑयल है या कोल है, उसके खपत को, खर्च को कम कर सकते हैं। सो डैट आवर मिनरल वेल्थ कैन लास्ट लॉन्गर, और इस प्रकार से हम उसको यह लंबे समय तक चलेगा। तो अदर जो सोर्सेज हैं उसका इस्तेमाल, जिसमें सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी है ना, जियोथर्मल एनर्जी इत्यादि, बायोगैस इत्यादि आते हैं, इसका इस्तेमाल हम लोग के द्वारा करना चाहिए ताकि हमारा जो मिनरल ऑयल या कोल है यह लंबे समय तक चले। आइए अब हम लोग एक बार फिर से रिवाइज करते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस इस चैप्टर का। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। फर्स्ट वन इज अमंग द फॉलोइंग विच इज द मेटालिक मिनरल, इनमें से कौन सा मेटालिक मिनरल है। फर्स्ट वन इज कोल, सेकंड आयरन, माइका, पेट्रोलियम। इसमें से आयरन जो है वह मेटालिक मिनरल है। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स डज नॉट कंटेन एनी मेटल, लाइमस्टोन आपका ऑप्शन होगा यहाँ पे, जो मेटल कंटेन नहीं करता है। थर्ड वन इज आयरन इज चिफली फाउंड इन बिहार, तमिलनाडु, केरला, असम। इसमें से आपका ऑप्शन होगा बिहार। विच मिनरल इज यूज्ड फॉर मेकिंग ज्वेलरी, डी है गोल्ड, गोल्ड इज द राइट ऑप्शन। बॉम्बे हाई इन महाराष्ट्र इज ए और एन ऑयल फील्ड। तो फर्स्ट कैंसर आयरन, ऑप्शन बी। सेकंड limestone. Third one is Bihar. Fourth gold. Fifth oil field. Now true false हम लोग करते हैं। फर्स्ट वन इज अल्युमिनियम इज अ नॉन मेटालिक मिनरल, फॉल्स है ये। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ माइका इन द वर्ल्ड। India is the largest producer of mica in the world. True. Copper replaced iron because it was cheaper. No, it was not cheaper. It was durable, more durable, harder. So this option is, I think, false. Biogas is found in coal mines. False. We should not conserve our mineral wealth. ये भी false होगा। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर जो 10th आवर मिनरल वेल्थ, इसका भी रिवीजन हो चुका है। और साथ ही साथ मैंने एक बार फिर से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को भी रिवाइज कर दिया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग रिवीजन करेंगे ह्यूमन रिसोर्सेज का। चैप्टर 11 है ह्यूमन रिसोर्सेज, जिसका रिवीजन हम लोग करेंगे अगले क्लास में। तो आज अपने क्लास को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ, और हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के रिवीजन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।